बीजेपी की तरफ से लगातार पेशा नियमावली का विरोध किया जा रहा है। बीजेपी के कई बड़े नेता पेशा नियमावली के विरोध में खुलकर बोल रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है वो ये है कि क्या पेशा नियमावली का विरोध करने के लिए बीजेपी के पास वाजिब वजह है। यह सवाल इसलिए है क्योंकि आज बीजेपी के कद्दावर नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सबसे बड़े प्रोफाइल रखने वाले नेताओं में से एक अर्जुन मुंडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने पेशा कानून की कमियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि जब वो विभागीय मंत्री थे सेंट्रल में, तब उन्होंने झारखंड सरकार को कई चिट्ठियां लिखी, लेकिन निष्कर्ष नहीं निकल पाया। और जब पेशा नियमावली लागू की गई तो इसकी मूल भावना के साथ खिलवाड़ किया गया। हम अर्जुन मुंडा की बात से सहमत हैं कि हो सकता है पेशा नियमावली में पेशा की मूल भावना के साथ खिलवाड़ किया गया हो। निशा उरांव भी कई सवाल खड़े कर रही हैं, लेकिन वहीं जब अर्जुन मुंडा से ये सवाल किया गया कि इस पेशा नियमावली में जो कन्वर्टेड आदिवासी हैं क्या उन्हें भी लाभ मिलेगा, तो उन्होंने सवाल को टाल दिया। आखिर क्यों अर्जुन मुंडा कन्वर्टेड ईसाइयों के मुद्दे पर बोलने से बच रहे हैं? या वोट की राजनीति है? क्या हेमंत सरकार ने जो पेशा नियमावली कही जा रही है कथित रूप से कि उसमें छेड़छाड़ की गई है जो उसकी मूल भावना के साथ, क्या उसमें भी जो कन्वर्टेड आदिवासी हैं उन्हें फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है? कई सवाल हैं, लेकिन पहले आप अर्जुन मुंडा के इस बयान को सुनिए और समझिए कि इस पेशा नियमावली का पेच जो है वो कितना उलझता हुआ जा रहा है। राज्य सरकार ने इस मूल भावना की जो आदिवासी स्वशासन, जिसमें सेल्फ रूल गवर्नेंस उसके ओन सिस्टम में है, उसकी आत्मा पर कुठाराघात किया है। यानी एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए रूल बनाए जाते हैं, वैसे एक्ट अपने आप में लागू किया जा सकता है और किया भी गया है, लेकिन रूल सेल्फ डिसिप्लिन के साथ और मजबूती मिले, व्यवस्था की परिपक्वता को कि जो एक्ट में प्रावधानित है उस एक्ट के आधार पर उनको लिखने में क्या आपत्ति है? आपको मैं स्पष्ट कर दिया। इसी को स्पष्ट करिए जरा, हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ये जो अगर आदिवासी कोई अगर सरना संस्कृति मांग रहा है, वो ईसाई अगर बनता है तो क्या नए प्रावधान के तहत वो प्रधान बन सकता है आपके अनुसार? मैं अभी इस मामले में एलोबरेट इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि कई बार लोग ऐसा चाहते हैं कि इस तरह की बातों को कहा जाए जिसमें राजनीतिकरण हो। फिर प्योर तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को एस्टेब्लिश करने के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को एस्टेब्लिश करने के लिए जब मैं बात कर रहा हूं तो बाई खंडशः बात कर रहा हूं कि जो अभिप्रेत, जो उनके प्रियम्बल है, जो परिभाषा है, उसमें ही एक्ट में जो 1996 पंचायत एरिया, पंचायत इन शेड्यूल्ड एरिया है ना, पंचायती राज एक्ट इन शेड्यूल्ड एरिया पेशा कैसे लागू होगा, तो ये राज्य सरकार को बताना है कि उसकी मंशा क्या है। क्योंकि एक्ट तो हमें नहीं बनाना है, हमें तो कहना है। एक्ट तो इस समय सरकार को, रूल तो सरकार को बनाना है, तो सरकार इसको एक्सप्लेन करे कि इस विषय को प्रियम्बल में डालने के लिए उनको क्या आपत्ति है।
खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।